Hello dear students. In the last video we have done 16.2. Now it's time to move on to the new exercise, that is 16.3. In the previous exercises all we have done is bisecting the angles and forming the angles using your protractor and your compass. Now we will construct angles. Okay, one method is by using protractor. So this is your protractor. So suppose if I give you an angle of 30 degree, okay, here it's given 50 but I'm telling you 30 degrees. So what you will do is first of all draw a line of any measure and mark a center point on that line. So this was your line and this is your center point. Why I'm telling you to mark the center point is when you'll place your protractor, this is your protractor, so you can see this black line. This long black line has got a small dot, छोटा सा डॉट है जो कि आपको इस डॉट से मैच करना है और ये पूरी ब्लैक लाइन को आपको इस पेंसिल लाइन को कवर कर देना है. ओके, ये प्रॉपरली कवर नहीं होगा तो एंगल गलत बनेगा. ठीक है, so this is how you cover this pencil line with the black line. Now you will see the inner numbers, not the outside numbers but the inside numbers. So here you can see 30, 0, 10, 20, 30. So this big black line, you mark a point here, a dot, then pick your ruler, match these two lines, this dot and this dot on the line you will match. Okay, like this. Okay, and this will be your 30-degree angle. This degree sign is a small circle, not a big one. You can't write like this, it will become 300. Okay, so you don't want 300 but 30 degrees. So 30, after writing 30 you will make a small circle that denotes a degree sign. So I have explained you how to draw an angle using a protractor. ठीक है, जैसे कि 30 बनाया है वैसे कि बाकी के भी एंगल्स हैं. अगर आपको 10 बनाना है तो इस लाइन पे आप डॉट रख कर आप उसको एक्सटेंड करके सेंटर पॉइंट पर मैच कर दीजिए, देन यू विल हैव योर 10 डिग्री. अगर आपको यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, 150 हुआ सपोज, तो मेथड वही है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक सेंटर पॉइंट मार्क करिए, उस सेंटर पॉइंट पे देखिए 150 सपोज वी हैव टेकन. सो 150 कहाँ पर है, ये रहा. तो ये ब्लैक डार्क लाइन पे आप डॉट बनाइए, प्रोटेक्टर हटाइए, रूलर से उसको एक्सटेंड कर दीजिए एंड दैट्स हाउ यू ड्रॉ एनी एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर. Now we will construct or bisect angles using our scale, ruler, sorry, and our compass. Okay, I'm explaining example number 9. So in this, all they have done is they have taken half of the circle. अभी यही चीज़, ये जो प्रोटेक्टर है वो पूरा अपसाइड डाउन पूरा का पूरा एक सर्कल बनाता है. ठीक है, फ्रॉम देयर उसमें से भी हाफ लिया, ये हाफ है प्रोटेक्टर, उसका भी इन्होंने हाफ यूज़ किया है. मतलब सिर्फ इतना सेंटर लाइन से यूज़ कर रहे हैं और प्रोटेक्टर का जो भी आपका एंगल है वो बना रहे हैं. बट आई प्रेफरेबली यूज़ द फुल प्रोटेक्टर. तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला तो आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, दैट इज़ 68. ठीक है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया. ठीक है, फिर कहीं पर भी एक सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे. टेक योर प्रोटेक्टर, सेंटर लाइन. ठीक है, देन कवर द होल लाइन. Then 68,
this is 60, this is 70, this is 65, 66, 67, 68. So here is your 68. Make a dot. Take your ruler, join both the dots together. Okay, be very careful, थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर नहीं होना चाहिए. So this whole part, this means this whole thing is 68 degree. Okay, now in the same thing, ये हमने प्रोटेक्टर से तो कर लिया है. अभी हमको बोला जा रहा है कि आपको कंपास से इसका हाफ करना है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर नीडल रखेंगे. ओके, और इन दोनों लाइन पर आर्क्स बनाएंगे, क्योंकि वही आर्क्स के सेंटर को लेकर हमको 68 को डिवाइड करना है. तो ये एक आर्क ले लिया हमने और ये दूसरा आर्क ले लिया हमने. ओके, तो 68 का हाफ अगर हम लोग करते हैं तो 34 होगा. ठीक है, जो कि 34 हम लोग को ड्रॉ करना है. ये रहा आपका 34. तो 68 का हाफ 34 होता है. हम लोगों ने ये इस पॉइंट को रखकर दो आर्क्स ड्रॉ कर लिए. ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को सेंटर रख के बीच में एक आर्क ड्रॉ करेंगे. थोड़ा सा बड़ा आर्क बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर इसको हमने सेंटर रखा और कट किया. ओके, अब अपना रूलर लेंगे, रूलर प्लेस करेंगे. इसका जो सेंटर पॉइंट है आर्क का और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे. ओके, सो सिर्फ इतना पार्ट है आपका 34 डिग्री और ये पूरा का पूरा आर्क है आपका 68 डिग्री. ये इतना सा पार्ट है आपका 84 डिग्री. अगर आपको चेक करना है तो आप रूलर से भी चेक, ये प्रोटेक्टर से भी चेक कर सकते हैं. सेंटर पॉइंट को सेंटर से मैच करिए, पूरे लाइन को कवर करिए. ठीक है, तो ये है आपका 30 और ये है 30 के बाद में 31, 32, 33, 34. ठीक है, सॉरी मैंने लाइन थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा तो ये 34 पे नहीं आएगा. Okay, so that's your diagram. It's coming to 34. Okay, next, how will you measure an angle of 60 degree? Same method. Draw a line, mark a center point. Without the ruler also you can mark पूरे line में कहीं पर भी एक dot बना दीजिए. Then without using your protector, only by using your compass you can draw your 60 degree. So just place your needle here in the center and hold this part, which is your black part in your compass. Then just roll it. है ना, एक ट्विस्ट देना है, रोल नहीं करना, ट्विस्ट देना है एक. ठीक है, ज़रूरी नहीं अगर लाइन के नीचे जाए तो कोई क्राइम कर दिया आपने. अगर चला जाए लाइन के नीचे डजंट मैटर. ओके, सो डोंट टेक अटेंशन. अभी आपने इसको सेंटर लेके आपने हाफ सर्कल ड्रॉ किया. अब आप इस पॉइंट को सेंटर रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, ये वाला आर्क आपका होगा 60 डिग्री. ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी शेक मत करिएगा या ओपन मत करिएगा. जिस क्या बोलते हैं उसको, लेंथ को लेकर आपने इसको आर्क को ड्रॉ किया, उसी लेंथ को आप यहाँ से पॉइंट रख के ड्रॉ करेंगे. ओके, अब इसका पॉइंट और इसके पॉइंट को आप मैच कर देंगे. ठीक है, अब इसको चेक कैसे करेंगे. प्रोटेक्टर लेंगे, डॉट पर रखेंगे, लाइन मर्ज करेंगे. ठीक है, सब मैच कर दिया. मैच करने के बाद में आप देख रहे हैं कि आपकी लाइन कहाँ जा रही है, 60 के ऊपर. ओके,
This is how you draw your 60-degree angle without using your protector. Now you have drawn 60-degree. Now you have to draw 30-degree. Method is same. Ruler, draw a line, mark a center point, take your compasses, place it on the center point, draw half circle. From here you have drawn 60, so this is 60. Now keeping your needle, don't move your needle from here. On the same from the same needle you will draw an arc like this. Okay, now this needle you will keep over here जहाँ पर आपका 60 था, ठीक है। फिर वहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया ड्रॉ। तो आप इसको, इसके सेंटर पॉइंट को इस डॉट से मैच कर देंगे। ओके, दिस इज योर 30 डिग्री। ओके, कुछ भी रब मत करिएगा, सब आपका पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपने रख दिया अपना पॉइंट। कैन यू सी दिस लाइन गोइंग थ्रू 30? ओके, okay, so this line is crossing through 30. And your next construction is 120 degree. Method is same. Draw a line, mark a center point, pick your compass, put it on that center point, draw a half circle. Keeping this, आपने 60 ड्रॉ किया था, ठीक है। 60 से ही आप एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी योर 120. नाउ टेक योर रूलर, this point where your arc and this circle is matching, just place your pencil there, and over here extend this line. Now check it with your protector, keep it at the center point. Can you see it's crossing 120? Your next construction of angle is 90 degree. So method is same. Draw a line, mark a center point, then pick your compass, place it on the center point, draw an arc. Okay, from here keeping it as a center, mark 60. This is your 60. Now from 60 you will mark 120 और 160 मार्क करने, सॉरी 60 एंड 120 मार्क करने के बाद में 60 से ही हम लोग ऊपर एक मार्क करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम 60 एक आर्क ड्रॉ किया, फिर हम लोग एक 120 को सेंटर रख के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ पिक योर रूलर एंड योर पेंसिल। इस डॉट को हम लोग, जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसको इससे मैच कर देंगे। ओके, pick your protector again, sorry, then place it on the center line, and you can see this line is completely going through 90. So this is your 90 degree, that is right angle, 90
degree. Only for 90 degree, to denote this is a right angle, we will draw this. Otherwise you will have to draw an arc. Your next angle is 45. 45 is half of 90. तो 90 का एंगल बनाने के बाद में हम लोग 45 उसी से ड्रॉ करेंगे. सेम मेथड, रूलर, लाइन, center point, compass, keeping it as a center point, draw an arc. From here you will draw 60. From 60 you will draw 120 and an arc on top. Then from 120 also you will draw an arc. Okay, now what you have to do is draw this line first. So this is 90 degree. Okay, so as you can see, this 90 degree, from 90 degree you have to cut. So I'm making a straight line. So keep this as your center and cut an arc here 45 के लिए. तो यहाँ से सेंटर रख के आपने एक आर्क कट किया, यहाँ से एक सेंटर रख के आप एक और आर्क कट करिए. ओके, 45 के लिए आपको इसको सेंटर पॉइंट और इसका, इस पॉइंट और इस पॉइंट से आपको यहाँ पर एक एंगल कट करना है, आर्क कट करना है, सॉरी. देन ड्रॉ अ लाइन joining this to this. Your line should be straight. मेरा थोड़ा सा wavy हो गया है. Okay, doesn't matter. Take your protector, keep it at the center point. Okay, as you can see, this full line is going between 50 and 40, which is 45. So we have got this angle, which is 45 degree. Next angle is 135 and 75. Line, center point, draw an arc. From this arc you will put an arc at 60. From 60 you will mark 120, then 90. From 120 also you will mark 90. Okay, okay, this is your 90. Now from 90 you will cut an arc this side, keeping this as center point. Cut an arc again. जैसे आपने 45 को यहाँ पर कट किया था, सेम मेथड है. यहाँ से और यहाँ से रख, इस वाले में 135 के लिए आपको यहाँ से और यहाँ से मार्क करना है. Then take your ruler, center point, extend the line, pick your compass, put it on the line, and you can see this is going between 140 and 130. So 140 और 130 के बीच में होता है 135. So this whole thing is 135 degree. Okay, to draw 75 degree also same method, ruler, line, center point, compass, draw an arc, 60. From 60
make an arc at 120 and also at over here. Cut this. This is your 90. Okay, you can draw a dotted line. Okay, okay, so from 60 you'll cut an arc over here, and from 90 you will cut an arc here. Okay, this point you will match it with the line dot, draw an extended line, pick your protector, keep it on the center point, and you can see this line is going between 70 and 80. That means ये आपका क्या है, 80 थोड़ा सा छोटा लाइन हो गया है, तो ये आपका है 75. Okay.